Today we will teach parallel plate capacitor. After that, energy stored in a parallel plate capacitor and energy density of electric field. The first topic is parallel plate capacitor. इसमें डिफरेंट केसेस बताएंगे। तो पहले हमने एक आइडेंटिकल प्लेट लिया और इसके पास में दूसरा कंडक्टर लेकर आते हैं आइडेंटिकल। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज सिग्मा सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। इसके बैक साइड में इसको चार्ज किए इस पर, इसके अदर साइड में यहाँ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन और इसके बैक साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको हमने अर्थिंग कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर के इसको न्यूट्रल कर देगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज d, potential difference is V, one plate and next plate। और इसके बीच में एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर फिल्ड विथ एयर। तो केस 1 एयर फिल्ड parallel plate capacitor, plate capacitor। इसमें आपको C की वैल्यू फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू। टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है? टोटल चार्ज Q। इस कैपेसिटर का टोटल चार्ज कितना होगा? Q। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बता चुके हैं। E इक्वल टू सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल टू Q बाय A। तो E इक्वल टू Q by A epsilon naught। This is first equation। Relation between E V D is E equal to V by D। Second equation, इसको combine करेंगे, V by D equal to Q by A epsilon naught। तो V equal to QD upon A epsilon naught। ये पोटेंशियल आ गया। According to capacitance formula, C equal to Q by V। तो C equal to Q upon QD upon A epsilon naught। Q cancel out, C equal to A epsilon naught upon D। C is capacitance of parallel plate capacitor filled with air। According to this relation, we conclude that C is directly proportional to A and C inversely proportional to D। प्लेट का एरिया इंक्रीज करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, और दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीडियम
between two plates. Case second, case 2. Dielectric field, dielectric field, parallel plate capacitor, parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor, positive charge and negative. Distance between them is suppose d. Potential difference is V. इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड है having dielectric constant K, तो E between two plates equal to sigma upon epsilon naught K, तो E equal to Q upon A epsilon naught K। Relation between EVD first equation and E equal to V by T, इसे पोटेंशियल फाइंड करेंगे। V equal to ED Q by A epsilon naught K और into D, इससे V मालूम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस रिलेशन C equal to Q by V, तो C equal to Q upon QD upon epsilon naught K, Q cancel out, C equal to A K, C equal to epsilon naught A K upon D। This is capacitance of parallel plate capacitor filled with dielectric, having dielectric constant K. If parallel plate capacitor filled with air of capacitance C naught equal to epsilon naught A upon D, and C equal to epsilon naught A K upon D. This is first equation and second equation. So C equal to C naught K. पैरेलल प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देते हैं तो उस कंडीशन में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट एंड थर्ड कंडीशन, केस थर्ड, partially filled with dielectric parallel plate capacitor, parallel plate capacitor,
इसमें दो प्लेट लेते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज और इसके बीच में T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इसको पुट कर देते हैं इसके बीच में। T थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is K and distance between them is D। इसके बीच में ड्यू टू इंडक्शन इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इस पर पॉजिटिव। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये हो जाएगा, और इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, प्लेट्स के बीच में। तो इसमें जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, और जिसमें एयर मीडियम है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q by A। V1 potential difference, V1 is potential difference between two plates filled with air। इसमें एयर जिसमें होगा तो V1 इक्वल टू E एयर और इनटू D माइनस T। तो एयर में हमने फाइंड किया था V1 इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। तो V1 इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, Q upon A epsilon naught D minus T। and V2 जिसमें एयर है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, T थिकनेस स्लैब है, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो Q by A एप्सिलॉन नॉट K और ये T हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल वोल्टेज की वैल्यू V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो इससे Q by A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, D माइनस T प्लस T by K, ये हो जाएगा। V की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस फॉर्मूला C इक्वल टू Q by V, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, C इक्वल टू Q अपॉन Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट G माइनस T प्लस T by K। क्योंकि कैंसिल आउट, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T by K। This is capacitance of parallel plate capacitor partially filled with dielectric। Next topic
energy stored in a energy stored in a parallel plate capacitor, plate capacitor, parallel plate capacitor पॉजिटिव चार्ज, इसको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, पोटेंशियल इज V। तो इसको चार्ज करने के लिए, इस प्लेट को चार्ज करने के लिए जो हम चार्ज देते हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इस प्लेट के बीच में टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। प्लेट पर जो चार्ज स्टोर करते हैं उससे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, उस पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना। जैसे मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी टैंक में पानी वाटर स्टोर करते हैं तो उसका लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होता है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो जो वाटर को स्टोर करने में जो हम वर्क करते हैं वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी उस टैंक में स्टोर होता है। ऐसे जब किसी प्लेट पर चार्ज को स्टोर करते हैं तो स्टोर करने के लिए जो वर्क करते हैं वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी उस पर स्टोर हो जाता है, उसको फाइंड करना। तो एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू स्टोरेज इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें जैसे हमने क्यू चार्ज को छोटे छोटे अमाउंट में हमने उसको तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया, तो डी क्यू चार्ज देंगे तो डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में उसके जब रिपल करेगा चार्ज तो उसमें उसको स्टोर करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, और इसमें जो पोटेंशियल है वो सपोज V हो जाता है, तो V डी क्यू, V इक्वल टू ये पोटेंशियल V इक्वल टू W बाई Q, ये पोटेंशियल का डेफिनेशन है। W वर्क करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू Q V डी क्यू, और V की वैल्यू Q इक्वल टू CV, इससे हम V फाइंड कर लेंगे V इक्वल टू Q बाई C। इससे तो ये हो जाएगा W इक्वल टू 0 टू Q बाई C और इंटू डी क्यू। तो W इक्वल टू 1 बाई C इंटू Q स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा। तो ये एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा, तो इसी को पोटेंशियल एनर्जी U से डिनोट करते हैं Q स्क्वायर बाई 2C। This is potential energy stored between two plates। तो Q is, अब इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, U इक्वल टू Q इक्वल टू CV पुट कर देंगे, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसमें एक ये फॉर्मूला, एक ये, और इसमें C की जगह U इक्वल टू हाफ C इक्वल टू Q बाई V, Q बाई V पुट करेंगे तो Q बाई V इंटू V स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, U इक्वल टू हाफ QB, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है
वो ये है, इसका यूज किया जाता है। इसमें सी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, अब एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी between energy density of electric field of electric field एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड प्लेट नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना। इस प्लेट का लेंथ इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ है और इसका एरिया ए और डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सपोज दिस पॉइंट इज पी क्यू आर एस, के बीच में एनर्जी फाइंड करना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी it is defined as energy per unit volume, energy is stored between two plates per unit volume। इसमें एनर्जी की वैल्यू हमने फाइंड की थी U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम को लिख सकते हैं A इंटू डी। इसका जो प्लेट्स का एरिया A और इसके बीच में जो डिस्टेंस D, तो A इंटू डी ये लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू, और C इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, वॉल्यूम इक्वल टू A इंटू D, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। इसका यूज करना, दिस हाफ C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू AD और इंटू V स्क्वायर। A कैंसिल आउट, हाफ एप्सिलॉन नॉट V by D whole square, U upon volume equal to half epsilon naught E square। E V D में रिलेशन E equal to V by D। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। इसका यूज करेंगे इस सभी का। एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल u से लिखते हैं, तो दिस इज एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला ये होता है, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑप्शन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आज का लेक्चर ये यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉम्बिनेशन ये सब कराएंगे।